हाय एवरीवन, होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुड पोलाइट मैनर। जैसे कि हमने 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज शुरू करी थी, तो बीच में कुछ कारणवश हम क्लास को आगे नहीं लेके जा पाए। बट आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डे 16 जो हमारा है, इसमें हम पढ़ेंगे कुड का यूज। देखो, कुड का यूज कब करते हैं हम? कुड एक पोलाइट मैनर है जब कभी हम किसी से प्यार से, प्रेम से बात करते हैं या सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, हम किसी को आप बोलते हैं, फिर तुम भी बोलते हैं, तू भी बोलते हैं। तो जो तू है बिल्कुल इनफॉर्मल है, तुम आपका सेमी फॉर्मल हो गया और आप क्या होगा आपका फॉर्मल। वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, हमारा जो कुड है हमारा, वो क्या है हमारा बिल्कुल फॉर्मल वे है। जब भी आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या किसी से परमिशन ले रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? कुड का। अब देखो, मैंने कुछ भी चीज जब भी मैं मांगूंगा तो मैं या तो कैन का यूज करूंगा, या तो कुड का यूज करूंगा, या मे का यूज करूंगा। भाई डिफरेंस क्या है जब मैं कैन का यूज करूंगा, मे का यूज करूंगा या कुड का यूज करूंगा? आज की क्लास में हम यही डिफरेंस जानेंगे। देखो, जब आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हो तो आपको बोलना कैन आई हैव। जैसे मैंने बोला क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? कैन आई हैव योर पेन। अब ये जो है, ये अपने दोस्तों के साथ या जहां पे आपका फेमिलियर इन्वायरमेंट है उनके साथ आप बोल सकते हैं कैन आई हैव योर पेन। और सामने वाले का बोलेगा ओ श्योर। अगर वो हाँ बोल रहा तो वो बोलेगा ओ श्योर या श्योर, या बोलेगा वो बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब बिल्कुल, ठीक है। वो बोल सकता है सॉरी, बाय नो मीन्स बिल्कुल नहीं। या वो बोल सकते हैं हे यू आर। हे यू आर मतलब क्या क्या होता है? ये रहा। और दे यू आर मतलब वो रहा। तो आपने क्या मांगी? पेन मांगी। अब ये क्या हमारा इनफॉर्मल वे है, बट फॉर्मल वे में क्या बोलेंगे हम? कुड आई हैव योर पेन या मे आई हैव योर पेन। या मैंने बोला क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, तो आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर मोबाइल, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कुड आई हैव योर मोबाइल। ये तो आप देखो, जब भी किसी को रिस्पेक्ट दोगे या तो कुड का यूज करोगे या तो मे का यूज करोगे। आपने बचपन में भी देखा होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम हम क्या बोलते थे? मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, है ना? इस तरीके से हम बोलते थे। तो हम टीचर को क्या देते थे? वहां पे रेस्पेक्ट देते थे, पर हमें पता नहीं था कि ये रेस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आज से आपको क्या बोलना है? कुछ भी चीज आपको किसी से मांगनी है, देखो यहाँ पे टेक की जगह हमने हैव का यूज कर रखा, और ये है लेने के लिए, मतलब आप उस चीज को मांग रहे हो। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल मेरे से मार्कर मांग रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? कुड आई हैव दिस मार्कर, ठीक है। क्या मैं आपको मोबाइल ले सकता हूँ? तो आप क्या बोलेंगे? कुड आई हैव योर मोबाइल। क्या मैं आपकी बाइक की चाबी ले सकता हूँ? तो आप क्या बोलेंगे? मे आई हैव या कुड आई हैव योर की टू योर बाइक, राइट। मैंने बोला क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? तो मैं क्या बोलूंगा? कुड आई हैव योर नोटबुक। और मैंने बोला ये रही नोटबुक, तो आप क्या बोलेंगे? हे यू आर। क्या बोलना है आपको? हे यू आर। और वो रही तो आप क्या बोलेंगे? दे यू आर। तो आज से कुछ भी चीज आपको मांगनी हो तो ध्यान रखना कुड आई हैव। कुड आई हैव योर वाटर बोतल, सामने वाले ने बोला ये रहा, तो हम बोलेंगे हे यू आर। और वो रही तो क्या बोलेंगे हम? दे यू आर। हे यू आर मतलब क्या होता है? जब भी हम बोलेंगे कोई भी चीज ये रही तो आपको क्या बोलना है? हे यू आर। और वो रही तो आप क्या बोलेंगे? दे यू आर। नाउ अब देखो, बहुत टाइम हम बोलते हैं कि आपको बुरा लगता है। देखो ये भी एक पोलाइट मैनर है। मैंने बोला क्या आपको बुरा लगता है यदि मैं टीवी खोलूं? तो आप क्या बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन। देखो टीवी खोलने के लिए स्विच ऑन बोलते हैं और बंद करने के लिए स्विच ऑफ, ठीक है। वही देखो, मोबाइल को खोलने के लिए क्या बोलते हैं? स्विच ऑन, और बंद करने के लिए स्विच ऑफ। तो डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर टीवी। क्या आपको बुरा लगता है यदि मैं आपकी टीवी खोलूं? ठीक है, ये क्या है? पोलाइट मैनर है। देखो यहाँ पे भी आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हो। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर टीवी। अब डिपेंड्स ऑन पर्सन, क्या वो आपको आंसर दे। वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। आंसर भी देना है आपको। जैसे किसी ने बोला डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर टीवी, तो आप बोल सकते नो प्रॉब्लम। अगर आपको बुरा लगता है, बोला यस आई माइंड, ठीक है। अब मैंने बोला डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑन द फैन। अगर आपको बुरा नहीं लगता तो आप बोल सकते आई डोंट माइंड। और डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑफ द फैन। तो देखो, खोलने के लिए ऑन और बंद करने के लिए ऑफ। स्विच ऑन भी बोल सकते हैं फैन खोलने के लिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या आपको बुरा लगता है यदि क्या मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं? डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम। और क्या मैं वॉल्यूम को घटाऊं? तो मैंने डू यू माइंड इफ आई टर्न डाउन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए इंक्रीज एंड डिक्रीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द चैनल, जब आप चैनल को चेंज करना चाहते हो, मैंने बोला कि आपको बुरा लगता है यदि मैं चैनल चेंज करूं, तो आप बोल सकते हैं डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल। अगर आपको बुरा नहीं लगता आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। आई डोंट माइंड। डू यू माइंड इफ आई सी योर डायरी। तो
क्या आपको बुरा लगता है यदि मैं ऐसा करूं? और ये क्या है, ये भी एक विनम्र पोलाइट मैनर है, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड मे आई गो विद यू, इफ यू डोंट माइंड मे आई नो योर नेम। यदि आपको बुरा ना लगे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? या आप बोल सकते हैं कुड आई नो योर नेम। इफ यू डोंट माइंड, देखो आप किसी से बात करना चाहते हो, आप डायरेक्टली आप किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते, तो आप पहले क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड कुड आई टॉक टू यू। तो ये क्या एक पोलाइट मैनर है, मतलब आप प्रेम से प्यार से बात कर रहे हैं, सामने वालों को क्या कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपने बोला इफ यू डोंट माइंड कुड आई आस्क यू मोबाइल नंबर, यदि आपको बुरा न लगे क्या मैं आपका मोबाइल नंबर मांग सकता हूं। तो ये क्या हमारा एक प्यार, मतलब पोलाइट मैनर है। जब भी कभी आप किसी से प्यार से बात करोगे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब मांगने के लिए मैंने क्या बोला, कुड आई हैव योर वाटर बोतल, कुड आई हैव योर की टू स्कूटी, कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर, राइट। वही मैंने बोला, जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो उस टाइम क्या बोलेंगे, डू यू माइंड इफ आई डू दिस, डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन टीवी, डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन फैन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। देखो ज्यादा सेंटेंस तो नहीं, सिर्फ 4 सेंटेंस है, और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, मतलब इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके लिखने हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक और वीडियो, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और शेयर कीजिए जिन लोगों को कुड का मतलब पता नहीं था। देखो कुड हम सिर्फ सकता था के लिए यूज नहीं करते हैं, कुड का यूज एक पोलाइट मैनर जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। Could I drink water? Could I go outside? Could I come in? Could I talk to you? Could I sit here? Could I take your marker? इस तरीके से भी हम could का यूज करते हैं। Thank you for watching this video.